विक्रम राव जी को अच्छे से स्मरण होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रक्षाबंधन का बड़ा महत्व रहा। अब रक्षाबंधन तो निकल गया, लेकिन भैया दूज आने वाली है दिवाली के अगले दिन, तो मामला अभी बाकी है। रक्षाबंधन छोड़ो, भैया दूज का भी कब महत्व थोड़ी ना है। अरे राखी नहीं बांधेंगे, तिलक करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, दान दक्षिणा उसमें भी होती है, भाई बहन को देता है, वस्त्र गहने जो भी उपहार है। तो एक तो भैया दूज की प्रतीक्षा करो भाई सब लोग। रक्षाबंधन ने जाने कैसी कैसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक परिस्थितियां बदल दी। लालजी टंडन जी अब दिवंगत हैं, वो भी उसके एक पात्र थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हम लोगों के साथ बीच हैं, वो भी उसके एक पात्र थे। तो एक तो उसकी ये तो एक हल्की बात करने का मन था तो कह दिया, लेकिन मुझे लगता है दो तीन चीजें इस घटनाक्रम से बड़ी साफ हुई। प्रकाश बजाज कल हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोर्ट क्या कहेगा, उस विषय को छोड़ देता हूं मैं। लेकिन जितना भी स्ट्रोक आज खेला गया, वो स्ट्रोक निरर्थक नहीं जाएगा ना। राजनीति के मैदान में अगर आपने गेंद फेंकी है या बल्ला घुमाया है, तो वो कितनी रन दिलाएगा या कितने विकेट दिलाएगा, उस पर तो विवाद हो सकता है, लेकिन बांझ नहीं जाता कोई प्रयोग ना। उसका कुछ ना कुछ फलित होता ही होता है। मैंने तो यही देखा। एक जिला लेवल का आदमी के बयान से भी वोट 1000 प्रभावित हो चाहे 5,000, लेकिन हो जाता है। बाद में छाती पीटते रहो। ये तो बड़ा घटनाक्रम है। और हम लोग सैद्धांतिक बात करें तो शायद उसको बहुत खुल के नहीं स्वीकारते, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस देश में सारी पार्टियां काची, कोरी, कुर्मी, ठाकुर, बामन, मुसलमान देखकर उम्मीदवार तय करते हैं, और वो भी चश्मा लगा के कहते एक बत्ती और जलाओ, कम समझ में आ रहा, बोले हाँ ये कौन जुड़ा यहां, ये सच नहीं है। वहां मुसलमान कहां किसको वोट देगा, इसमें क्या बात करने में समस्या है, क्यों हिपोक्रेसी करें। बड़ा सच है भारत की राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और उसकी लड़ाई है, उस पर भी असर। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे दिखती है, जो इस घटनाक्रम से थोड़ी अलहदा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 22 का चुनाव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा भारत के, हिंदी भाषी भारत के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बड़े राज्य के चुनाव परिणाम से, दैट इज बिहार। बोली मिलती, भाषा मिलती, खान पान मिलता। इलाहाबाद से आगे चलो तो पटना तक सब एक ही एक है, वही लिट्टी, वही चोखा, वही भोजपुरी वाणी, लोक व्यवहार, जीवन सब। बिहार से भी तासीर तय होगी कि कौन कितने पानी में खड़ा है, कहां। ऐसा मेरी समझ कहती है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी साम्यताएं हैं। और बहुजन समाज के लिए एक बात कही अनुभव चक ने पार्टी के लिए, कि तब से पार्टी में डिटेरियोरेशन आया जब से बहन जी ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया। अनुभव भाई, मुझे पता नहीं आप कब से बसपा को वॉच कर रहे हैं क्लोजली। मैं तब से वॉच कर रहा हूं जब मैंने बसपा के दिल्ली के कार्यालय में पजामा और कमीज और हवाई चप्पल पहने इनको देखा था, बाबू सिंह कुशवाहा को। ये ऑपरेटर थे वहां फोन के। क्या तब मायावती जी फ्रेम में नहीं रहती थी, उनकी बड़ी छोटी भूमिका थी, और काशीराम ही फ्रेम में रहते थे, है ना। तब से मैं बहुत, एक पत्रकार के नाते बहुत देख रहा हूं। कोई कालखंड बताइए जब मायावती जी खुद मुख्तार हुई, उनकी सदारत में पार्टी आ गई आफ्टर काशीराम इरा, कब संघर्ष हुआ। एक घटनाक्रम बता दीजिए कि भाई वहां सड़क पर उतरी, वहां धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, बताइए। नहीं, वो उनका स्वभाव नहीं।
बसपा में संघर्ष का रास्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन से कांशीराम जी अस्वस्थ हुए। और ये जो बात आपने कही गुलदस्ता जोड़ने की, आपने कही शायद मेरे ख्याल से, हां, ये बात भी तभी खत्म हो गई। कांशीराम ने इसको केवल एक जाति की पार्टी के रूप में खड़ा नहीं किया था, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि 55-60% की आबादी जो है भारत की, उसकी में जितनी जातियां सन्निहित है उन सबका रिप्रेजेंटेशन इसमें हो। उस समय के नेताओं को उठा के देख लीजिए जो लोग उस वक्त थे प्रभावशाली। और मायावती जी के साथ उनकी पार्टी के ही लोग इस बात को दबी जुबान से कहते हैं कि मिलने जुलने में समस्या, और बाहर ना खुद निकलती है और दूसरों पर भी प्रतिबंध लगा देती है कि भाई कोई धरना प्रदर्शन रैली नहीं करेगा, पूरा आज्ञा जारी कर देती कि कुछ नहीं। अब राजनीतिक पार्टी अगर कुछ नहीं करेगी तो कैसे काम होगा। और एक मुझे लगता है कि बसपा का वोटर, विक्रम राव साहब मेरी बात से सहमत होंगे, बसपा का वोटर ईमानदार है, कमिटेड है, लेकिन बसपा की टिकट से जीतने वाले लोग कभी कमिटेड नहीं रहे सामान्यतः। उसका कारण है उनकी गलती नहीं। उन लोगों से जब मैं पूछता हूं कि भाई ऐसा क्यों करते हो, उस चुनाव चिन्ह पर उस नेता के चेहरे पर जीत के आते हो, तो वो कहते हैं हमको सदन में पहुंचना था, जो व्हीकल मिल गया उसका किराया चुकाया आ गए, अब हम यहां अपनी दुकान खुद देखेंगे कहां जाना कहां नहीं जाना। है, सच्चाई है, इसमें हम हिपोक्रेसी करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। यह घटनाक्रम एक बार फिर बताता है, एक बार चौधरी नरेंद्र सिंह की सदारत में पार्टी टूटी थी कल्याण सिंह जी के समय में, जब कल्याण सिंह जी ने सरकार बनाई थी बसपा को पटकनी देके। नरेश अग्रवाल कांग्रेस तोड़कर लाए थे, चौधरी नरेंद्र सिंह बसपा तोड़कर लाए थे। अभी दूसरी बार है, तीसरी बार है, छुटपुट जाते ही रहे। राजनीतिक दलों को एक सबक लेना चाहिए, कार्यकर्ता पैदा कीजिए। यह सरकारी ठेके की नीलामी नहीं है टिकट कि भाई जिसकी बिड जितनी बड़ी उतनी बड़ी टिकट। ये सब राजनेताओं को सीखना होगा। इसीलिए आप बार बार लोगों को जिताते हैं और लोग भाग जाते हैं। अभी तो देखिए लोकसभा का चुनाव आने दीजिए, जो 10 जीत कर आए हैं उसमें 8 आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई साहब जितनी लागत लग गई उतना निकल नहीं रहा कहीं कुछ। ये सच है। हमारे पास तो हारे वाले भी आते हैं, वो भी अपना खर्चा दिखाते हैं, कहते भाई साहब 30 करोड़ लग गया, 40 करोड़ लग गया। ये राजनीति ठीक नहीं। राजनीति कार्यकर्ताओं से ही चलनी चाहिए। जो संघर्ष करते हैं उन्हीं पर भरोसा करिए, वो टिकाऊ होंगे। जिताऊ आप बना दीजिए, टिकाऊ तो हैं, लेकिन आप जिनको जिताऊ बना देते हैं वो टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर आपका एहसान नहीं होता। वो मानते हैं कि हमने उसकी कीमत दी, उसके बदले में ये चीज खरीद ली। विधानसभा और लोकसभा की सदस्यता खरीदी जाए, ऐसा भाव लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ये संदेश भी इससे जाता है।